हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू परीक्षा पीठ। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ, महत्वपूर्ण तथ्य, उद्गम और सहायक नदियाँ। ये भाग 1 है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। उससे पहले हम थोड़ा-सा नदी तंत्र का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो भारतीय नदियों को 2 भागों में बाँटा गया है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है? ये नदियाँ हिमालयी नदियाँ क्या हैं? तो ये नदियाँ वर्ष भर बहती हैं, सदाबहार नदी हैं, ठीक है? जैसे गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है? और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं? तो ये वर्षा पर निर्भर करती हैं और गर्मियों में सूख सकती हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा नदी, ठीक है? हिमालय नदियाँ ऊँचे पर्वतों से निकलती हैं और गहरे गार्ज का निर्माण करती, ठीक? अब हम चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि गंगा नदी तंत्र देखते हैं, ठीक है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 25-25 है, यानी 2525 किलोमीटर, ठीक? उद्गम यह गंगोत्री ग्लेशियर, भागीरथी और अलकनंदा का देवप्रयाग में जब संगम होता है, तब गंगा नदी बनती है, ठीक है? प्रमुख सहायक नदी कौन-कौन से हैं? तो दाएँ से यमुना नदी, जो सबसे बड़ी नदी है, ठीक है? सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो मिलती है और सोन नदी मिलती है, ठीक? अब प्रमुख सहायक नदी जो है बाएँ तरफ से कौन-कौन मिलती है? तो गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ठीक? कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को, ठीक? आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी तंत्र, ठीक है? तो उद्गम ये मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। यह लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पंचनद सहायक नदी कौन-कौन से हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। भारत केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। इस समझौते में क्या था कि भारत केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब, ठीक? अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कौन-सा है? तो नामों की विविधता, तिब्बत, तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में बनाती है, ठीक है? ठीक? महत्वपूर्ण संगम देख लो, तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। कर्णप्रयाग में पिंडर और अलकनंदा मिलते हैं और विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा मिलते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।